नमस्कार। एल्गी में सेल स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एल्गी में पिगमेंट्स, प्लास्टेड्स, सेल वॉल, फ्लैजिला, इसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज आई स्पॉट और स्टिग्मा और इसके साथ पायरेनॉइड्स इसको देखेंगे। आई स्पॉट और स्टिग्मा, इसे नेत्र बिंदु अथवा दृक बिंदु भी कहते हैं। यह शैवालों की गतिशील या कशाभिकी कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में, वॉल्वॉक्स में, चल बीजाणुओं, ज़ूस्पोर्स में भी ये मिलता है। यह एक वर्णकित पिगमेंटेड स्पॉट होता है। इसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर के आधार पर इसके कई प्रकार मिल सकते हैं। यदि इस चित्र में हम देखें तो इसमें हमें क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, इनमें मिलने वाला नेत्र बिंदु दिखाई दे रहा है। इसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस हमें इन दोनों में दिखाई देगा। क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट हरित लवक की झिल्ली के भीतर दो समांतर रेखाओं में व्यवस्थित होता है। इन रेखाओं का निर्माण लिपिड कणिकाओं के पंक्तिबद्ध होने से होता है। दोनों पंक्तियों के मध्य थाइलेकॉइड्स का एक युग्म उपस्थित होता है। देखिए, हमने अभी कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड्स होते हैं, तो जो लिपिड कणिकाएं हैं उनके बीच में थाइलेकॉइड का एक पेयर प्रेजेंट है। वॉल्वॉक्स में स्थिति डिफरेंट है। वॉल्वॉक्स में यह कोशिकांग बाई कन्वेक्स लेंस, उभयोत्तल लेंस के रूप में होता है। चित्र में आपको दिख रहा है। और भी वेरिएशन मिल सकती हैं। युग्लिना में यह कशाभिकाओं के आधार पर अनियमित रूप से व्यवस्थित सूक्ष्म लिपिड बिंदुओं के रूप में पाया जाता है। फ्यूकस में आई स्पॉट इसके पुमणुओं के क्रोमेटोफोर्स में होता है। क्रिप्टोफाइसी में आई स्पॉट लवक के भीतर लिपिड कणिकाओं के एकल स्तर से निर्मित होता है। तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि इसकी पोजीशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर कई डिफरेंट टाइप्स मिल सकते हैं। कार्य क्या होता है आई स्पॉट का? नेत्र बिंदु के कार्य के संबंध में यह माना जाता रहा है कि यह एक प्रकाशग्राही तथा प्रकाश संवेदी कोशिकांग है। फोटो सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनली। फिर यह भी कहा गया कि प्रकाश ग्रहण करने का वास्तविक कार्य फ्लैजिला के आधार भाग पर स्थित पैराबेसल ग्रेन्यूल पराधान कणिकाओं द्वारा होता है।
आई स्पॉट तो केवल एक सपोर्टिंग बॉडी, एक सहायक काय के रूप में शेडिंग ऑर्गेनेली की भांति कार्य करता है। तो ये जो व्यू है, इसके अकॉर्डिंग आई स्पॉट एक शेडिंग ऑर्गेनेली है जो ट्रांसमिटेड लाइट को मॉडिफाई करता है फ्लैजुलर स्वेलिंग पर पहुंचने से पहले। इसके अकॉर्डिंग, इस व्यू के अकॉर्डिंग, फ्लैजुलर स्वेलिंग जो है वो प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ लाइट होती है, आई स्पॉट नहीं होता। तो ये कुछ व्यूज़ हैं इसके कार्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पारेनॉइड्स के बारे में। पारेनॉइड्स प्रोटीनेशियस बॉडीज़ होती हैं जो क्रोमेटोफोर्स में उपस्थित होती हैं। ये भोज्य पदार्थों के संचयकारी कोशिकांग की तरह माने जाते हैं जो क्लोरोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी के कुछ सदस्यों में पाए जाते हैं। साइनोफाइसी और जेंथोफाइसी में पारेनॉइड नहीं पाए जाते। यदि इनकी संरचना को हम समझना चाहें तो यह चित्र इसमें हमारी मदद करेगा। ऐसा मानते हैं कि ये प्रोटीन और स्टार्च से निर्मित होते हैं। इनका केंद्रीय भाग प्रोटीन तंतुओं से तथा परिधीय भाग स्टार्च प्लेट्स, स्टार्च पट्टिकाओं से बना होता है। इनके साथ थाइलेकॉइड फैले रह सकते हैं। एक क्रोमेटोफोर में एक या एक से अधिक संख्या में पारेनॉइड पाए जा सकते हैं। ये पारेनॉइड क्रोमेटोफोर में एम्बेडेड हो सकते हैं, यानी क्रोमेटोफोर या हरित लवक में अंतः स्थापित हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये इसकी सतह पर भी हो सकते हैं, अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। ऐसी स्थिति में इनमें सतह पर जुड़ने के लिए एक स्टॉक पाया जाता है। और इन्हें वृंतयुक्त पारेनॉइड कहते हैं। फियोफाइसी में ऐसे वृंतयुक्त पारेनॉइड मिलते हैं सिंगल स्टॉक्ड। कुछ रोडोफाइसी में ये मल्टीपल स्टॉक्ड भी हो सकते हैं, बहुवृंतकी। क्लोरोफाइसी, जिसमें पारेनॉइड बहुतायत से पाए जाते हैं, यह सदैव अवृंत स्टॉकलेस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पारेनॉइड्स सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च से रिलेटेड होते हैं, यानी इनका कार्य भोज्य पदार्थों का संचय करना है। हरित शैवालों में पारेनॉइड का कार्य स्टार्च का संचय करना माना जाता है। यह स्टार्च निर्माण और अस्थायी रूप से इसके संचय का कार्य करते हैं। परंतु कुछ एल्गल ग्रुप्स में ये स्टार्च के स्थान पर लिपिड का संचय करने का कार्य भी करते देखे गए हैं।
कुछ शैवालों में पारेनॉइड एक अल्पस्थायी ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर होती है जो सक्रिय प्रकाश संश्लेषी अवस्थाओं में दिखाई देती है तथा अन्य अवस्थाओं में विलुप्त हो जाती है। इनकी उपस्थिति संभवतः कोशिका की प्रकाश संश्लेषी अवस्था तथा संचित भोज्य पदार्थों की स्थिति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हमने पारेनॉइड्स के बारे में पढ़ा और आई स्पॉट के बारे में पढ़ा।